वेलकम टू आवर चैनल माँ कोचिंग क्लासेज, लर्निंग का बेस्ट प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और इसमें धीरे धीरे जीवन कैसे विकसित हुआ। आज से करीब 4,500 करोड़ साल पहले ग्रेविटी के प्रभाव से एक बड़ा घूमता हुआ बादल अंतरिक्ष में सिकुड़ने लगा। इसकी ग्रेविटी की वजह से आसपास की गैस केंद्र की ओर जमा होने लगी और तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन यह बड़ा विस्फोट हो गया और जन्म हुआ सूरज का। दोस्तों, सूरज के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आसपास मौजूद गैस, बादलों में मौजूद कण और अंतरिक्ष में घूमता हुआ चट्टान आपस में जुड़ने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया और बहुत ही छोटे बड़े कण आपस में जुड़कर एक एक गोले का आकार धारण करने लगे और इससे हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। हमारी पृथ्वी भी इन्हीं ग्रह में से एक है। जन्म के समय पृथ्वी पूरी तरह आग में झुलसती थी, लेकिन ग्रेविटी की वजह से धरती पर मौजूद भारी पदार्थ जैसे आयरन, कॉपर पृथ्वी के केंद्र में जमा होने लगे। पृथ्वी का बाहरी हिस्सा ठंडा होकर क्रस्ट का निर्माण किया, लेकिन इसी समय के दौरान एक दिन एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा गया और पृथ्वी के कुछ हिस्से अंतरिक्ष में बिखर गया। इस तरह से चांद का निर्माण हुआ। दोस्तों, शुरुआत में अरबों साल तक हमारी पृथ्वी अशांत थी। लगातार एस्टेरॉयड के टक्करों की वजह से इसकी सतह एक पिघली हुई चट्टान की तरह दिखाई देने लगी। वहाँ न ही महासागर थे और न ही वायुमंडल में ऑक्सीजन। धीरे धीरे एस्टेरॉयड का गिरना कम होता गया और पृथ्वी की सतह ठंडी होकर ठोस रूप धारण करने लगी। शुरुआती दौर में ज्वालामुखी से बहते लावा बाहर आकर पृथ्वी को एक नया रूप दिया। ज्वालामुखी से निकलने वाली वाष्प नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर वायुमंडल का निर्माण किया। वायुमंडल में मौजूद वाष्प बादल में बदलने लगे और मूसलाधार बारिश होने लगी। दोस्तों, करोड़ों सालों तक बारिश इसी तरह होती रही, जिससे पृथ्वी पर जल ही जल दिखाई देने लगा और इससे महासागरों का जन्म हुआ। साथियों, लगभग 4,000 करोड़ साल पहले महासागरों के अंदर जीवन का चहल पहल शुरू हुआ। पानी में मौजूद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर एमाइन एसिड का निर्माण किया। लगभग 3,500 करोड़ साल पहले ब्लू ग्रीन शैवाल जैसे पौधे पानी के अंदर उगने लगे और सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में ये शैवाल फोटोसिंथेसिस का क्रिया करके ऑक्सीजन पैदा करते गए। दोस्तों, इससे कुछ वर्षों के बाद प्रोटोजोआ जैसे जीव नज़र आने लगे। साधारण एक कोशिकीय प्रोटोजोआ से धीरे धीरे जटिल जीवों का विकास होने लगा। लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले कैम्ब्रियन ओशिन में कुछ ऐसे प्राणी मिलने लगे जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी। ओडोएसन काल के समुद्र में रीढ़ की हड्डी वाले प्राणियों का वर्चस्व था। लगभग 43 करोड़ साल पहले जबड़े वाले मछलियों का विकास हुआ। उसके बाद लगभग 40 करोड़ साल पहले लंगफिश और शार्क जैसे मछलियों का विकास हुआ। साथियों, 35 करोड़ साल पहले कुछ प्राणी समुद्र से निकलकर पृथ्वी पर आए और इस तरह वह एम्फीबियन बन गए। पर्मियन पीरियड में रेप्टिलिया का पृथ्वी पर आगमन हुआ। ट्राइसिक पीरियड में प्रारंभिक डायनासोर आकार में छोटे और तेज थे। जुरासिक पीरियड में ज़मीन पर विशाल डायनासोर दिखाई दिए। लगभग 14 करोड़ साल पहले 50 फीट पंख वाले टेराडॉन का विकास हुआ। ये उड़ने वाली पहली मांसाहारी प्राणी थी। क्रीटेशियस पीरियड में पाए जाने वाली ट्रिडिक्स जैसे श्रेष्ठ सरीसृप आए, लेकिन क्रीटेशियस पीरियड के अंत में डायनासोर विलुप्त हो गए। हो सकता है किसी विशाल एस्टेरॉयड से पृथ्वी की टक्कर हुई, जिसकी वजह से भयंकर तूफान आया और पृथ्वी का फूड चेन पूरी तरह नष्ट हो गया। फूड चेन नष्ट होने के कारण डायनासोर भी विलुप्त हो गए। डायनासोर के विलुप्त होने के कारण पृथ्वी पर मैमल्स का विकास बढ़ा। 2.5 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभिक मानव हेमिनाइड्स पृथ्वी पर विचरण करने लगे।
लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पहले रेमापिथेक्स नामक आदि मानव रहता था, जो धीरे धीरे विलुप्त हो गया। इसके बाद करीब 40 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलियोपिथेकस नामक विलुप्त आदिमानव प्रजाति अफ्रीका में पाई गई थी। अपने हाथों से औजार बनाने वाले मानव होमो हैबिट्स करीब 25 लाख साल पहले अफ्रीका में रहते थे। सीधे खड़े होने वाले मानव होमो इरेक्टस का लगभग 18 साल पहले आए। होमो इरेक्टस पहली प्रजाति का मानव था जो आग का इस्तेमाल जानता था। दोस्तों, इसके बाद आधुनिक मानव होमो सैपियंस का आगमन हुआ। आधुनिक मानव यानी होमो सैपियंस की उत्पत्ति अफ्रीका में 2 लाख साल पहले हुई थी। आज मानव धरती पर सभी जगह मौजूद है और मानव का विज्ञान टेक्निकल रूप से बहुत आगे बढ़ गया है। साथियों, हमारी पृथ्वी का ये इतिहास था। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।